स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टाइलिश अलाउड में, जिसमें हम बात करते हैं मेकअप, फैशन और ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोग को विश करना चाहूँगी ईद मुबारक। आप सभी लोग को ईद मुबारक। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मेरा रीसेंट इफ्तार पार्टी लुक जो मैंने क्रिएट किया था, जो बहुत ही इजी है और ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स से की गई थी। तो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे जो प्राइम इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो मेकअप शुरू करने के पहले, वो मॉइस्चराइजेशन होती है। तो मैंने यहाँ पे क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च 24 आवर रिपलेनिश क्रीम यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा है और इसके इफ़ेक्ट्स आप एक बार लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना स्किन को मॉइस्चराइज। के बाद हम प्राइमर यूज़ करेंगे। प्राइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मॉइस्चराइज करने के बाद, जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, क्योंकि वो एक लेयर बना देता है, एक स्टिकी बेस बना देता है जो आपके फाउंडेशन को स्टिक करेगा और आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आफ्टर अप्लाइंग द प्राइमर आप एक अच्छा बेस अपना क्रिएट कीजिए। तो उसके लिए हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे। फाउंडेशन को आप डैप कर लीजिए अपने पूरे स्किन पे, अपने फेस पे, और उसको एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कीजिए। डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक इवन बेस थ्रू आउट आपको एक इवन बेस प्रोवाइड करता है, जो बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही फोटोजेनिक दिखता है। यहाँ पे मैं मेबलिन्स का एज डिवाइन कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जिसको आप अपने टी जोन पे और अपने आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स वाले स्पॉट होते हैं वहाँ पे आप अच्छे तरीके से उसको लगा लीजिए। आँखों के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप आई मेकअप करने वाले हैं। तो कंसीलर लगाने से जो भी आप आई मेकअप करते हैं वो एकदम पॉपअप हो जाता है। तो उसे आप लगा के डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम बेकिंग टेक्निक से जाएंगे। तो उसके लिए मैं मेबलिन्स का जो लूज़ पाउडर है उसको लाइक बेकिंग टेक्निक उसको डैप कर लूँगी अपने आँखों के नीचे, और जहाँ जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया उसको प्रॉपरली सेट होने के लिए, और ताकि आपका मेकअप कहीं भी इधर उधर ना होए, उसके लिए आप पाउडर अप्लाई कर लीजिए जहाँ पे भी आपने कंसीलर अप्लाई किया है। और उसे कम से कम 2 या 3 मिनट तक उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। आप उसको इरेज ऑफ मत कीजिए। इन द मीन वाइल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ हम ब्रॉन्ज करेंगे। आपकी जो भी ब्रॉन्जिंग एरियाज, ब्रॉन्जिंग एग्जैक्टली आपको जो भी एरियाज को आपके फॉरवर्ड लाना है, आपको हाईलाइट करना है, वहाँ पे आप हाईलाइट कीजिए। जबकि जो भी चीज़ों को आपको पीछे ले जाना है, जो भी आपको नहीं दिखाना है, उन चीज़ों को आप ब्राउन्स कर सकते हैं। प्रॉपरली आपके फेस को एक स्कल्प्ट देता है। यहाँ पे मैं मेबलिन्स का ब्लश पैलेट यूज़ कर ली हूँ, जहाँ पे एक पीची शेड है, पिंकिश पीची शेड है, जो मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी चीक्स पे। ये फेस्टिव टाइम है तो इसके लिए पिंक चीक्स बहुत अच्छे लगेंगे, इसलिए मैंने चूज़ किया ये पिंक कलर। और उसको थोड़ा सा इवनली स्प्रेड कर लेंगे चीक्स पे। जब ब्लश लगाते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप ब्लशेस लगा रहे हैं तो आप अपने एप्पल्स ऑफ द चीक से स्टार्ट कीजिए और उसको ड्रैग कीजिए पीछे की तरफ, ताकि वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए। आँखों के मेकअप जब शुरू करना है तो हमें बेसिकली ये 3 ब्रशेस सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ होंगे। तो ये अगर 3 टाइप के ब्रशेस आपके पास हैं तो ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपना आई मेकअप कर सकते हैं। मैंने अपने आई मेकअप चूज़ करने के लिए 2 कलर्स चूज़ किया, एक ब्राउन कलर और एक गोल्डन शिमर कलर। तो जो ब्राउन कलर है वो मैंने अपने आँखों के क्रीज पे डाला है। क्रीज जो होती है, जो आपके आईब्रोज और आईलिड के बीच वाला जो एरिया रहता है, उसको क्रीज बोलते हैं। तो उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने ब्राउन शेड किया और एक हैलो आई इफ़ेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैलो आई इफ़ेक्ट इज़ कि आप के दोनों आईज़ के दोनों जो कॉर्नर्स होते हैं उसको आप डार्क शेड लगाइए, और जो बीच का आईलिड पोर्शन रहता है उसको आप कोई शिमर शेड लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चूज़ किया था कलर, वो जो डार्क शेड के लिए ब्राउन चूज़ किया था और गोल्डन कलर जो बीच के लिए चूज़ किया था, वो मैंने क्रिएट की है। और आपने आईब्रोज के नीचे आप जो आर्क एरिया है वहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे मैं आईब्रोज़ को अपने प्रॉपरली ब्राउन कलर से फिल कर रही हूँ। आईब्रोज़ फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो सबसे इम्पॉर्टेंट अपने फेस का फीचर रहता है। अगर आईब्रोज़ नहीं आप अभी तक फ्रेम करते हैं या आईब्रोज़ नहीं करते हैं कलर, तो
प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग योर फेस लुक सो एलिगेंट। यहाँ पे मैं अपने आई मेकअप कंप्लीट करने के लिए काजल लगा रही हूँ। काजल अपने अपर वाटर लाइन और लोअर वाटर लाइन में लगा रही हूँ। मैंने ब्लैक प्रेफर किया है, पर आप एक न्यूड कलर भी प्रेफर कर सकते हैं। न्यूड आईलाइनर लगाने से आपकी आँखें को अगर बड़ा बनाना है, आपकी छोटी छोटी आँखें हैं और उसको बड़ा दिखाना है, तो आप एक न्यूड कलर का आईलाइनर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक चूज़ किया है क्योंकि मुझे स्मोक आउट करना है नीचे के वाटर लाइन को। तो मैं एक ब्लैक आई शेडो लूँगी और उससे अपनी नीचे की वाटर लाइन को स्मोक आउट कर दूँगी। जो मैंने गोल्डन शेड लिया था उस सेम गोल्डन शेड से आँखों के इनर कॉर्नर को मैं हाईलाइट कर दूँगी, ताकि वो और भी अपनी आँखों को ओपन कर दे, वो एक ओपन लुक आईज को दे। आई मेकअप फिनिश होने के बाद मैंने अपना N73 आई लैशेस यूज़ किया है। ये N73 लैशेस थोड़ा सा और बुशी लैशेस है, थोड़ा सा और फेस्टिव लुक दे देता है। तो here I'm going to apply my eyelashes and I will be right back after applying it. So guys, this was the complete makeup look. मैंने एक इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस डाला है, नीचे मैंने गोल्डन कलर का कुर्ती है जिसमें मैंने फुलकारी ब्लू कलर का दुपट्टा लिया है। और झुमके जो हैं वो मेरी एक इंडियन रोड साइड मार्केट से है। सो दिस इज़ माई कंप्लीट अटायर फॉर द इफ्तार पार्टी। दिस वॉज माई कंप्लीट लुक फॉर द इफ्तार पार्टी। और इस तरीके से मैंने कंप्लीट मेकअप लुक किया है। आई होप यू ऑल आर गोइंग टू लाइक इट, एंड इफ़ यू रियली डिड, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये हिंदी वीडियो कैसा लगा। एंड आई विल मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।